नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 5 और डे 5 के अंतर्गत हम एक्सेल के एक ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो रिपोर्ट को सुपर ऑर्गेनाइज बना देगा। और आज का टॉपिक है हमारा मुख्य रूप से सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अल्फ़ाबेट रूप में भी कर सकते हैं, नंबर वाइज भी कर सकते हैं और कस्टम तरीके से। साथ ही इसके अलावा एक टूल और जिसका नाम है फिल्टर, जिसके अंतर्गत हम ऑटो फिल्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि सारी रिपोर्ट को किसी भी कैटेगरी के वाइज जो है छांटने के लिए यहाँ पर काम करता है। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सीट, जिसके अंतर्गत हम जो है सिटी वाइज और अन्य डिपार्टमेंट वाइज हम फिल्टर लगाना भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हो जाता है? सॉर्टिंग का मतलब हो जाता है डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना। ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब हो जाता है ए टू जेड कर लो या जेड टू ए कर लो, या फिर कोई वैल्यू है जैसे कि लार्ज टू स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल टू लार्ज कर सकते हैं, या कस्टम सॉर्ट हम कर सकते हैं। कस्टम सॉर्टिंग का मतलब जैसे उदाहरण के लिए आइकॉन के बेस्ड सॉर्टिंग हो जाए। आइकॉन कैसे लाते हैं वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा आप जो है कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी सॉर्टिंग के अंतर्गत। तो चलिए एक एक करके हम जो है सारी स्टेप्स को यहाँ पर कवर करते हैं, ताकि सॉर्टिंग कैसे होती हैं सारी चीज़ आपको समझ में आ सके। तो पहले तो आप एक सीट बना लीजिए। इसी प्रकार से मैंने जैसे आपको बताया हूँ यहाँ पे, ये आपकी प्रैक्टिस सीट के हिसाब से काम आ जाएगी। और जब आप वीडियो देखोगे तो वीडियो के नीचे ये प्रैक्टिस सीट भी आपको मैं जो है लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो इसका उपयोग करके जो है आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम जो है जैसे ही हमने सॉर्टिंग की जो लिस्ट है वो उसको जो मतलब जो टेबल है या जो सीट है उसको सेलेक्ट करें, तो आपको जाना है होम टैब के अंतर्गत। देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर में, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओगे सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि सीरियल नंबर को कवर करेगा। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर बड़ी संख्या तक है, तो हम कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए 20 से लेकर 1 तक आ गया है। ऐसे हम पहला ऑप्शन करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन पहले सेल में काम करता है। पर हम बात करेंगे कस्टम सॉर्ट की। कस्टम सॉर्ट में जाओगे, देखिए यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, यहाँ सॉर्ट ऑन, यानी कि किस प्रकार करना है, मतलब कौन सी चीज़ के अनुसार करना और किस प्रकार करना, ऑर्डर। तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा माय डेटा एज हेडर, तो हेडर ऑलरेडी है हमारे में। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हमने कर लिए। सीरियल नंबर वैल्यू यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय नेम की। तो एम्प्लॉय नेम में आप देखोगे तो सेल की वैल्यू ए टू जेड, यानी कि ए वाले नेम पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, तो ए टू जेड। और ऐसे ही हम जेड टू ए कर लेते हैं तो जेड वाले नेम पहले आएंगे और फिर बाद में उल्टा क्रम चलेगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ए टू जेड करके देखो एम्प्लॉय नेम में, तो देखिए ए वाले नेम पहले आ गया, फिर बी वाले, फिर सी है तो सी, नहीं तो डी है, इस प्रकार। और नंबर आपका इसके अकॉर्डिंग हो गया, यानी कि अजय का जो नंबर था वो 5, वो ऑटोमेटिक उसके सामने आ चुका है। फिर हम जाएंगे कस्टम सॉर्ट में। हम चाहते हैं एम्प्लॉय नेम के बदले में डिपार्टमेंट के अनुसार करें, तो डिपार्टमेंट हम कर सकते हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट पहले एच आ गया, HR, फिर IT, फिर मार्केटिंग, फिर सेल्स। ऐसे ही हम सिटी वाइज, एज वाइज और सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एज वाइज करना है, तो हम डिपार्टमेंट के बदले में क्या सेलेक्ट करेंगे, एज। और एज में हम वैल्यू रहने दें, और छोटी एज से लेकर बड़ी एज तक हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए छोटे से लेकर बड़े तक यहाँ पे आ गया। इसी का उल्टा करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये कस्टम सॉर्ट में आप कोई भी कॉलम का उपयोग करके यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ चलते हैं कहाँ पे, सैलरी में। सैलरी में हमने देखा है, देखिए यहाँ पे आइकॉन है, तो आइकॉन हम चाहते हैं ग्रीन आइकॉन पहले आए। इसके अलावा फिर कौन सा आए आपका दूसरा आइकॉन, कौन सा आए? तो यहाँ पे देखिए आपको देखने मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन। अभी कैसे आए वो अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो पहले कौन सा आना चाहिए, ग्रीन वाला, ठीक है। या फिर पहले कौन सा आना चाहिए, क्रॉस वाला या फिर वार्निंग वाला। तो पहले ग्रीन वाला ले आते हैं ऑन टॉप, उसके बाद कर देते ओके। तो देखिए ग्रीन वाला टॉप में आ गया, फिर क्रॉस, और उसके बाद बाकी चीज़ें तो मेंटेन हो गई है। तो जो चीज़ हम टॉप में लाना चाहते हैं उसको हम यहाँ कर देंगे सेलेक्ट करके ऑन टॉप, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं कलर वाइज, तो कलर कहाँ है, जैसे उदाहरण के लिए हम चाहते हैं स्टेटस, तो स्टेटस में कलर मैंने फिल करके रखा हूँ। और यहाँ पे हम जाएंगे सेल कलर में, और सेल कलर में जाकर हम करेंगे ग्रीन को टॉप में। तो ग्रीन को टॉप में करेंगे, देखिए ग्रीन टॉप में आ गया, और नीचे इनएक्टिव आपके कैसे हो गए, नीचे आ गए। तो कलर वाइज भी आप सॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए जो सॉर्टिंग है वो आपकी अलग अलग प्रकार से हमने देखे। जैसे सबसे पहले हम बात करें एम्प्लॉय नेम, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। एज में आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो जाती है। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब हो जाता है सेल की वैल्यू में आप जाओगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में आप कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट आपको 4-5 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सेल वैल्यू में जाओगे और A to Z के बदले में कहाँ जाओगे, कस्टम लिस्ट में।
कस्टम लिस्ट में जाओगे, देखिए यहाँ बनी हुई न्यू लिस्ट बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे बनाया था, जैसे HR है, तो देखिए यहाँ पे HR ह्यूमन रिसोर्स है, फिर IT है, फिर सेल्स है, फिर मार्केटिंग, मतलब 4 डिपार्टमेंट दिख रहा है। और 4 डिपार्टमेंट का क्रम क्या रहना चाहिए, पहले HR आना चाहिए, फिर IT आना चाहिए, फिर सेल्स आना चाहिए, फिर मार्केटिंग। मान लो हम मार्केटिंग को ऊपर करना चाहते थे, हम मार्केटिंग को ऊपर लिख देंगे। तो जो भी चीज़ आप सीक्वेंस में चाहते हैं ऐसे लिख दो और उसको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद ओके करोगे तो देखिए ये आ गया क्रम। कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, ओके करो। तो ओके करोगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो कंप्लीट चीज़ें है वो उसी क्रम में दिख रही है जो हम कस्टम लिस्ट बनाए थे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सॉर्टिंग। तो एक लेवल की सॉर्टिंग तो हमने देख ली, हम चाहते हैं मल्टी लेवल की सॉर्टिंग करें। मल्टी लेवल की सॉर्टिंग मतलब पहले डिपार्टमेंट आए, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका सिटी है वो अरेंज हो जाए, या फिर नेम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट अरेंज हो जाए। तो एक तो हो गया आपका कौन सा, डिपार्टमेंट वाइज जो कस्टम लिस्ट है वो हमने यहाँ पे कर लिए। ऐड लेवल में जाएंगे तो देखिए दूसरा लेवल आ गया। दूसरा लेवल में हम क्या सेलेक्ट करते हैं, सिटी। तो सिटी में हम जाते हैं यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करते हैं, और सिटी कैसी आनी चाहिए, A to Z, यानी कि दिल्ली पहले आ जाए और उसके बाद फिर मुंबई आए, क्योंकि D पहले आता है। उसको कर देंगे ओके। तो ध्यान से देखिए HR तो है, HR में आपका डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, जैसे दिल्ली पहले आ गया, फिर मुंबई। फिर IT में आप देखो तो बेंगलोर आ गया, फिर चेन्नई आ गया, हैदराबाद। सेल्स में देखोगे तो A वाला पहले आ गया। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो मल्टी लेवल सॉर्टिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ ये सॉर्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कोई लेबल आपको हटाना है, मल्टी लेवल डिलीट कर दो, एक ही अकॉर्डिंग रहने दो यहाँ पे, मतलब एक लेवल में ही रहने दो सॉर्टिंग, ओके कर दो तो इसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाएगी। चलिए दूसरी बात करते हैं अब फ़िल्टर की। तो फ़िल्टर का मतलब क्या हो जाता है, छानना। डेटा को छानने को क्या बोल देते हैं, फ़िल्टर। तो हम यहाँ जाएंगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर के अंतर्गत फ़िल्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने फ़िल्टर लगाया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सारे जो है इसके नीचे डाउन एरो आ चुकी है। डाउन एरो में आएंगे तो यहाँ देखिए हम जो है सॉर्टिंग, मतलब जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर के अंतर्गत जाकर देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डिपार्टमेंट में जाओगे, या फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाओगे, देखिए 4 डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसको अनसेलेक्ट करो, हम चाहते हैं HR देखें। तो देखिए ओनली HR वाले जो मतलब एम्प्लॉय नेम है या जो भी डाटा है वो दिख रहा है। इसके साथ ही आप चाहते हो HR और IT ना दिखे, मार्केटिंग और सेल्स दिखे, तो इसके लिए आप इस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ही मतलब जो डिपार्टमेंट है उसमें मल्टी लेवल फ़िल्टर लगाना, तो सिटी में जाएंगे और सिटी में आपको क्या दिखे, सिर्फ 3 सिटी दिखे, ओके करो। तो देखिए ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 सिटी दिख रही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अभी फ़िल्टर को हटाना, देखिए यहाँ लिख रहा है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम सिटी, ये देखिए हट गया। और यहाँ पे भी जाओगे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये भी हट गया। तो इस प्रकार आप फ़िल्टर लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जाओगे तो आप जो है सॉर्टिंग भी कर सकते हो, फ़िल्टर लगाकर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऐसे कर सकते हो फ़िल्टर के अंतर्गत, मतलब सॉर्टिंग भी इसी के अंतर्गत मिल जाती है, इसी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखिए उल्टा सीधा क्रम, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए सॉर्ट बाय कलर। तो आप देखिए ये जो कलर है, कलर को पहले कर सकते हैं और बाद में, मतलब फ़िल्टर के अंतर्गत हम सॉर्टिंग का काम भी कर सकते हैं। नो फिल वाला पहले आए तो इनएक्टिव पहले आ गया और एक्टिव बाद में आ गए, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हटा दो, ठीक है, हटा दो बोले तो यहाँ से हम जो है इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम जो है सैलरी वाले में चलते। तो सैलरी में हम चाहे तो देखिए फ़िल्टर नंबर का उपयोग करके हम देखिए इक्वल टू या ग्रेटर देन मतलब हो जाता है, ग्रेटर देन का मतलब कि भाई किससे बड़ी वैल्यू रखना है। उदाहरण के लिए हम चाहते हैं 40,000 से बड़ी वाली वैल्यू ही यहाँ पे दिखे। तो देखिए 40,000 से बड़ी वाली वैल्यू हमको फ़िल्टर होकर दिख गई है। तो नंबर के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, देखिए ग्रेटर देन। कलर के अकॉर्डिंग हमने ये देखिए, आइकॉन के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, भाई कौन सा, जैसे टिक मार्क ये वाला दिखे, ये देखिए बाकी चीज़ें ना दिखे। क्लियर सैलरी हमने कर दिए, फ़िल्टर लगाकर जो लगाए थे उसको हटा दिए तो वो हट गया। ऐसे डेट अगर लाओगे, जैसे मान लीजिए डेट में चले, तो डेट में आप जाओगे टेक्स्ट फ़िल्टर में आप देखिए लगा सकते हो। देखिए डेट का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे डेट दिख रही है, तो डेट आप कौन सी लगाना चाहते हैं, डेट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, भाई इक्वल टू, ग्रेटर देन, या जो भी आपको डेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब फ़िल्टर का जो है उसको हटाने के लिए हमको सिंपल या लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से फ़िल्टर हटा दिए हैं, ठीक है, तो हम ऑप्शन में नहीं जाना चाहते, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर दो, तो डाउन एरो आ गई। तो आप इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, इसमें फ़िल्टर कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये चेन्नई बस रख लेता हूँ।
चेन्नई। तो देखिए चेन्नई के रिकॉर्ड यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, जो आईटी डिपार्टमेंट है इस प्रकार क्लियर करे तो ये हट जाता है। चलिए मैं इसको जो है हटाना यहाँ से हटा दिए। तो एडवांस फ़िल्टर और नॉर्मल ऑटो फ़िल्टर दोनों चीज़ हमने देख लिए और सॉर्टिंग भी देख ली। आई होप दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस टास्क की, यानी कि आपको क्या करना है, आपको बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या करना है। जैसे आपको लेना है कस्टमर आईडी, एक कॉलम क्या लेना है, कस्टमर आईडी लेना है, एक लेना है नेम, एक लेना है सिटी और दूसरा लेना है मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके साथ ही आपको लिखना है बैलेंस अमाउंट। ये हो गए आपके मेन कॉलम जो इस प्रकार से यहाँ लिखे जाएंगे और इनमें लेना है लगभग 10-20 रिकॉर्ड। 10-20 रिकॉर्ड लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करना है किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग A to Z। इसके बाद बैलेंस अमाउंट की बात करें तो बैलेंस अमाउंट को आपको दिखाना है कैसे, बड़ा बैलेंस अमाउंट पहले आए और छोटा बैलेंस अमाउंट बाद में आए। उसके बाद कस्टम सॉर्ट में क्या करना है, सिटी आना चाहिए, फिर बाद में नेम, यानी कि मल्टी लेवल सॉर्टिंग करना है। फिर उसके बाद आपको सिटी में लोगे तो उसमें इंदौर और भोपाल या जो भी आप सिटी लेना चाहते हैं सिर्फ वही दिखे। मोबाइल नंबर में आप देखोगे तो मोबाइल नंबर लेंगे तो किसी विशेष मोबाइल नंबर, उदाहरण के लिए 97 से शुरू हो रहा है या फिर 62 से शुरू होने वाले मोबाइल नंबर पहले आए, बाद में दूसरे नेक्स्ट जो मोबाइल नंबर वो आए। तो इस प्रकार जो है आपको प्रैक्टिस टास्क को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर वो सीट को भेज सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दिए तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि उनका भी फ़ायदा होते चले। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।